नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज मैं आपके लिए एमएस एक्सेल के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एमएस एक्सेल में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले 60 शॉर्टकट कमांड के बारे में आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास जो सबसे पहली जो कमांड है वो है Ctrl+A सेलेक्ट टू सीट। मैं आपको मार्कशीट पे लेके चलता हूं, अगली सीट पर। और देखिए, मैं इस मार्कशीट को यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूं। मैं कीबोर्ड से Ctrl+A जैसे ही प्रेस करूंगा तो सिर्फ आपकी ओनली मार्कशीट ही सेलेक्ट होगी। और दोबारा से यदि आप Ctrl+A प्रेस कर देते हैं तो आपकी जो कंप्लीट जो मार्कशीट है, वो कंप्लीट जो आपकी वर्कशीट है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद दोबारा देखिए, मैं Ctrl+A करता हूँ और मैं अपनी मार्कशीट को सेलेक्ट करने के बाद चाहूँ तो मैं इसके जो कलर हैं एक साथ सभी के कलर में यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका फ़ॉन्ट का साइज भी बढ़ा सकता हूँ, तो अन्य एक्शन मैं इस पर परफॉर्म कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है Ctrl+B बोल्ड सेलेक्टेड डेटा। मान लीजिए मेरी मार्कशीट का ये डेटा है, इसकी जो हेडिंग है उसको मैं बोल्ड करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उन रो को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा जिसे मैं बोल्ड करना चाहता हूं, यानी गहरे अक्षर में करना चाहता हूं। तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+B जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपके द्वारा सेलेक्टेड जो रो है उसका जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाता है। आपका जो डेटा है वो डार्क अक्षर में आपको दिखाई देने लगेगी, आपकी हेडिंग। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है Ctrl+C कॉपी टू सेलेक्टेड डेटा। आप चाहते हैं इस मार्कशीट को यहाँ से कॉपी करके अन्य सीट पर ले जाना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, Ctrl+A करके इसको आप सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+C आप करेंगे। Ctrl+C करने के बाद देखिए आपकी जो सीट है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं अन्य सीट पर आता हूँ और मैं क्या करूँगा, एक नई वर्कशीट में यहाँ से ले लेता हूँ और मैं जैसे ही कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपकी जो सीट है यहाँ पर वो पेस्ट हो जाती है। आपको Ctrl+V करने की भी आवश्यकता नहीं होगी अपने डेटा को पेस्ट करने के लिए। ओनली आप एंटर प्रेस करें तो आपका जो कॉपी हुआ डेटा है, कॉपी हुई सीट है, एक क्लिक से ही वो यहाँ पर पेस्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारे पास है Ctrl+F टू यूज फॉर फाइंड एनी वर्ड। आपके पास बड़ी सीट है, उसमें आप चाहते हैं किसी एक मोबाइल नंबर को फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, Ctrl+F प्रेस करूँगा। आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस की एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है और मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर को टाइप करता हूँ, जो मोबाइल नंबर मुझे अपनी सीट से फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए मुझे इस मोबाइल नंबर को फाइंड आउट करना है, तो आप देखेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर मुझे मिल गया है। तो इस प्रकार से आप बड़ी सीट के अंदर से किसी डेटा को, किसी मोबाइल नंबर को, एम्प्लॉय कोड को, एड्रेस को बहुत ही आसानी से आप Ctrl+F का प्रयोग करके आप अपनी सीट के अंदर से उस एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड को आप फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है Ctrl+H टू यूज फॉर रिप्लेस। इस कमांड का प्रयोग किसी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं दोबारा से Ctrl+H की प्रेस करूंगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने अभी Ctrl+F करके एक मोबाइल नंबर फाइंड आउट किया था। अब मुझे इस मोबाइल नंबर को चेंज करना है। इस मोबाइल नंबर की जगह कोई और मोबाइल नंबर मुझे अब यहाँ पे अपडेट करना है, जैसे 7404218608। मैं इस मोबाइल नंबर की जगह अब इस नंबर को यहाँ पर अपडेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं रिप्लेस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जो आपने यहाँ पर अपना रिकॉर्ड जो फाइंड आउट किया था, जो भी मोबाइल नंबर, उसकी जगह आपका ये मोबाइल नंबर यहाँ पर चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से आप किसी एड्रेस को, एम्प्लॉय के नेम को आप आसानी से Ctrl+H का प्रयोग करके आप चेंज कर सकते हैं।
यानी कि आप उसे बदल सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है Ctrl+I टू यूज फॉर इटैलिक सेलेक्टेड लाइन। आप चाहते हैं कि आप अपने हेडिंग को इटैलिक करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+I आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो सेलेक्टेड हेडिंग है वो यहाँ पर इटैलिक हो जाती है, यानी कि वो तिरछे वर्ड हो जाते हैं। और दोबारा से आप Ctrl+I करेंगे तो वापस वो अपने उसी फॉन्ट पर आ जाती है जो पहले था। जैसे ही आप दोबारा Ctrl+I करेंगे तो आपके द्वारा वो फिर से इटैलिक हो जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है Ctrl+K टू यूज फॉर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम Ctrl+K का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस हेडिंग को यहाँ से सेलेक्ट किया और मैं Ctrl+K प्रेस करता हूँ। Ctrl+K प्रेस करने के बाद आपके सामने इंसर्ट हाइपरलिंक ओपन करने के लिए आपके सामने एक यहाँ पर विंडो ओपन होगी। जिस भी फाइल को आप इस हेडिंग के साथ लिंक करना चाहते हैं आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से इस फाइल को यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो आपकी हेडिंग है टॉप में उसके हर एक सेल पर यहाँ पर हाइपरलिंक इंसर्ट हो चुका है। आप हाइपरलिंक को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ओपन हाइपरलिंक पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं जो भी आपने फाइल इससे लिंक की होगी वो यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+K का प्रयोग करके आप हाइपरलिंक अपने किसी भी एक सेल पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसे रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, आप इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे माउस की राइट बटन को और देखिए यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिमूव हाइपरलिंक। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो आपके द्वारा अप्लाई किया जो यहाँ पर हाइपरलिंक होगा वो यहाँ से क्या है, रिमूव आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी सेल पर आप हाइपरलिंक अप्लाई कर सकते हैं और आप आसानी से उसे बाद में रिमूव भी कर सकते हैं जब आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है Ctrl+N टू यूज फॉर ओपन वर्कशीट। इसके द्वारा हम नई ओपन वर्कशीट ओपन करने के लिए इस कमांड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर न्यू राइट करना रह गया है मेरे से गलती से, तो Ctrl+N में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपके सामने बिल्कुल फ्रेश एक न्यू वर्कशीट यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो आप इसे अपने किसी पर्सनल कार्य के लिए जो भी आपको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है आप इस सीट के अंदर आसानी से अपनी नई वर्कबुक के अंदर आप आसानी से उस रिकॉर्ड को रख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारे पास है Ctrl+O टू यूज फॉर ओपन सेव फाइल। मैं जैसे ही कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करता हूं तो आपने जिन भी एक्सेल की फाइलों पे पहले काम किया होगा वो सारी की सारी लिस्ट आपके सामने शो हो जाती है। और जिस फाइल पर आप दोबारा से अब काम करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने सैलरी सीट को यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास सैलरी सीट ओपन हो चुकी है जिस पर मैंने पहले काम किया था। और मैं इसमें अब कोई भी बदलाव या न्यू रिकॉर्ड इसमें अपडेट कर दूंगा और Ctrl+S का प्रयोग करके से मैं सेव कर दूंगा तो मेरा इसमें रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो आप अपनी पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए उसमें कोई बदलाव करने के लिए आप Ctrl+O का प्रयोग करेंगे तो आप अपनी पुरानी फाइल को आसानी से ओपन कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है वो है Ctrl+S टू यूज फॉर सेव करंट फाइल। मान लीजिए मैंने अपनी किसी फाइल को ओपन किया, जैसे मैं अभी इस फाइल पर काम कर रहा हूँ और मैंने इसमें जो भी बदलाव किया होगा उसको मुझे इसमें सेव करने के लिए Ctrl+ में S की प्रेस करूंगा तो इसमें मेरे द्वारा किया हुआ बदलाव इसी सीट के अंदर उसमें वो सेव हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है Ctrl+U टू यूज फॉर अंडरलाइन। आप चाहते हैं किसी एक
रो को, कॉलम को या किसी एक सेल को अंडरलाइन आपको अप्लाई करनी है। जैसे मैंने मोहन को इस वाले रोल नंबर 3 है, इस पूरे कंप्लीट रो को मुझे अंडरलाइन अप्लाई करनी है, तो मैं कंट्रोल यू प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके द्वारा सेलेक्टेड जो रो है, कॉलम है, तो उस पर यहाँ पर अंडरलाइन अप्लाई हो जाती है। और आप हटाना चाहते हैं अंडरलाइन को तो आप क्या करेंगे, दोबारा से कंट्रोल यू जैसे प्रेस करेंगे तो आपके द्वारा अप्लाई की हुई अंडरलाइन यहाँ से हट जाती है, रिमूव हो जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस वी टू यूज फॉर पेस्ट। मान लीजिए जैसे मुझे इस सीट को यहाँ से कॉपी करना है, मैंने कंट्रोल सी का मैं प्रयोग करूंगा और नीचे मुझे इस सीट को पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कंट्रोल वी में जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपका जो ऊपर की जो सीट थी वो नीचे भी यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। जब आपको लगता है एक सीट से दूसरी सीट पर आपको सीट को कॉपी करना है या एक सीट के डेटा को दूसरी सीट पर ले जाना है, तो कंट्रोल सी का प्रयोग करके आप अपने डेटा को कहीं पर भी कंट्रोल वी का प्रयोग करके आप उसे आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगली जो हमारे पास कमांड है एंटर टू यूज फॉर पेस्ट कॉपी डेटा। अभी दोस्तों हमने देखा, मैंने यहां से क्या किया कि कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और डेटा को यहां पर मैंने क्या कर दिया था, पेस्ट कर दिया। अब दूसरा माध्यम हमारे पास होता है, बहुत ही साधारण तरीका है एक्सेल के अंदर, आप इसे कॉपी करें और जहां पर भी आप एंटर की प्रेस करेंगे जिस सेल पर भी, तो आपका डेटा कंट्रोल वी के प्रयोग करे बगैर ही एक एंटर करने से आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा, जो कि एक्सेल के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने डेटा को पेस्ट करने के लिए। तो आप एंटर की का प्रयोग करके अपने डेटा को आसानी से पेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपने डेटा कट किया हो, चाहे आपने कॉपी किया हो। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पर आसानी से पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू टू यूज फॉर क्लोज करंट सीट। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक सीट और भी है, मैं कंट्रोल डब्ल्यू जैसे ही प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पर डोंट सेव पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरे पास अन्य विंडो यहाँ पर ओपन थी अब यहाँ से वो क्लोज हो चुकी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल प्लस एक्स टू यूज फॉर कट। दोस्तों जैसे मान लीजिए मुझे इस एड्रेस को यहाँ से कट करके मोबाइल नंबर के पीछे वाले कॉलम के पीछे से लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस एक्स करूंगा और मैं इस सेल पर जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपका यहाँ से डेटा कट होके वो आपके मोबाइल नंबर के पीछे एक कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो जब भी आपको लगता है आपको डेटा यहाँ से कट करना है तो आप कंट्रोल एक्स का प्रयोग करके आप उस डेटा को वहां से उठाकर कहीं दूसरी जगह पर आप उसे पेस्ट कर सकते हैं जहां उसकी आवश्यकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है कंट्रोल प्लस वाई टू यूज फॉर रीडू। अब देखिए मैं यहाँ पर जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल वाई में यहाँ पे प्रेस करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को यहाँ से कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर की का प्रयोग करके डेटा को पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपका जो डेटा यहाँ से वो बैक हो चुका है। और मैं कंट्रोल वाई में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो मेरा डेटा वापस यहाँ पे रीडू यानी कि वो वापस रिपीट हो जाता है और कंट्रोल जेड प्रेस करने से यहाँ से वो हट जाता है। और हटा हुआ डेटा वापस लाने के लिए आप कंट्रोल वाई का प्रयोग करेंगे, जो कि एक्सेल, विनवर्ड, पावर पॉइंट में कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई जब भी हम किसी भी इन तीनों फाइलों पे काम करते हैं तो हमेशा हमें कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का प्रयोग करना ही होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन इंसर्ट सिस्टम करंट टाइम। आपको लगता है कि आपको अभी जो सिस्टम के जो करंट टाइम है, आपकी कोई एंट्री हुई है, कोई गाड़ी आपकी आई है अंदर, तो आपको उसको जो एग्जैक्ट टाइम है वो आपको पास कराना है। तो आप कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो करंट टाइम होगा सिस्टम का वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टाइल्ड अप्लाई जर्नल फॉर्मेट। देखिए दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक नंबर है और
मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको यहाँ से कॉमा में इस नंबर को यहाँ पे मैंने कॉमा अप्लाई कर दिया है। और देखिए मैं इसे जनरल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और टाइल में जैसे ही प्रेस करूँगा आपके द्वारा उस पर कॉमा फॉर्मेट जो अप्लाई किया गया है या आपने उस पर डेसिमल प्लेस अप्लाई की है वो सिंपल जनरल नंबर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से डेसिमल प्लेस मैंने अप्लाई किए, अब मुझे सिंपल इसको जनरल फॉर्मेट में करना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और टाइल जैसी प्रेस करेंगे आपके यहाँ से अप्लाई डेसिमल प्लेसेस सारे यहाँ से हट जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक कॉमा भी होता है, मैं इसको कॉमा अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से इसको जनरल में बनाने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट और टाइल प्रेस करूंगा तो आप इस प्रकार से अपने डेटा को जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है कंट्रोल प्लस राइट एरो की। मैं कीबोर्ड से जैसे ही अपनी सीट पर आने के बाद कंट्रोल प्लस में राइट एरो की प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे XFD में लास्ट कॉलम की पर मैं पहुंच जाता हूं और मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा तो वापस मैं अपने फर्स्ट कॉलम पर आ जाता हूं। और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस में डाउन एरो की जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मैं लास्ट नंबर की रो पर आ चुका हूं जो कि हमारी रो की संख्या है 10,48,576 और मैं कंट्रोल अप एरो की जैसे ही प्रेस करूंगा तो वापस मैं अपने उसी सीट पर वापस पहुंच जाता हूं टॉप में। तो इस प्रकार से कंट्रोल पेज अप पेज डाउन की का प्रयोग करके आप रो की संख्या और लास्ट कॉलम पे और लास्ट रो पर आसानी से जंप कर सकते हैं, आसानी से आप वहां पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो कमांड मेरे पास है वो है कंट्रोल प्लस टाइल टू फॉर शो द फार्मूला इन सीट। यानी प्राय इस कमांड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारी सीट में अप्लाई किए गए फार्मूले को हम देखना चाहते हैं। जहां पर हमने फार्मूले अप्लाई किए हुए हैं वो सारे के सारे फार्मूले मुझे सीट के अंदर मुझे वो विजिबल हो जाएं तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस टाइल की मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं जितने भी फार्मूले मैंने सीट पर लगाए हुए हैं, चाहे वो सम का फार्मूला हो, एवरेज का फार्मूला हो, यहाँ पर जो भी अन्य फार्मूले हैं, जैसे मैंने ग्रेड का यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है तो सारा का सारा जो फार्मूला है आपको यहाँ से आसानी से वो विजिबल हो जाता है। आपकी जो सीट है वो फार्मूला में आपको दिखाई देने लगेगी जहाँ पर आपने फार्मूला अप्लाई किए होंगे और कहाँ कहाँ आपने फार्मूला अप्लाई कर रखा है, सारा का सारा आपको आसानी से विजिबल हो जाता है। और मैं कंट्रोल प्लस टाइल में जैसे ही प्रेस करूंगा तो वापस ये सीट हमारी उसी फॉर्मेट में आ जाएगी जैसे ये पहले थी नॉर्मल फॉर्मेट में। तो इस प्रकार से कंट्रोल प्लस टाइल का प्रयोग करके आप अपनी सीट पर अप्लाई किए गए सभी फार्मूलों को आप देख सकते हैं और इनको वापस हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस टाइल आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी सीट वापस उसी डिफॉल्ट मोड में आ जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है कंट्रोल प्लस 1 टू यूज ओपन फॉर्मेट सेल विंडो। देखिए मैं कीबोर्ड से दोस्तों जैसे ही मैं इस रेंज को यहाँ से मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस 1 में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आपके सामने देखिए यहाँ पर फॉर्मेट सेल की एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई देगा जो मैंने नंबर यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं वो जनरल फॉर्मेट में है और मैं जैसे ही नंबर पर आता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसमें 2 डेसिमल प्लेस भी यहाँ पर वो ऐड हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस ऐड करना चाहता हूँ, अपने नंबर की फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ तो मैं इस पर जैसे ही ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपके द्वारा सेलेक्ट हुए जो कॉलम है, जो रेंज है, उस पर यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस ऐड हो जाते हैं। तो कंट्रोल प्लस 1 का प्रयोग करके आप अपने डेटा की कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, नंबर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अन्य ऑप्शन और भी दिए हुए हैं तो आप इनका भी प्रयोग करके आप अपने डेटा की आसानी से कस्टम फॉर्मेटिंग आप कर पाएंगे। दोस्तों अगली जो हमारे पास कमांड है वो है कंट्रोल प्लस 2 टू यूज फॉर बोल्ड। इस कमांड का प्रयोग हम अपने डेटा को बोल्ड करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस सीट को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बी में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपके द्वारा सेलेक्ट हुआ डेटा कंप्लीट जो डेटा है वहाँ से वो गहरा हो जाता है, यानी कि बोल्ड हो जाता है। और कंट्रोल 2 आप दोबारा प्रेस करते हैं तो वापस वो अनबोल्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से
आप जरूरत पड़ने पर अपने डेटा को बोल्ड और अनबोल्ड कर सकते हैं। जो भी लाइन या जो भी रो आपको बोल्ड करनी है, डार्क करने हैं अक्सर आपको, तो Ctrl+2 प्रेस करके आप बोल्ड कर सकते हैं, और Ctrl+B का प्रयोग करके भी आप अपने डेटा को बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर दो मेथड आपको एक्सेल में दिए गए हैं, Ctrl+2 और Ctrl+B का प्रयोग करके आप अपने सेलेक्टेड रो कॉलम के डेटा को आप बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो मेरे पास कमांड है Ctrl+3 टू यूज फॉर इटैलिक। आप चाहते हैं अपने वर्डों को इटैलिक करना है आपको। देखिए मैंने ये हेडिंग यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है, और मैं Ctrl+3 में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपके द्वारा सेलेक्ट की हुई रो यहाँ पर इटैलिक हो जाती है, और दोबारा से Ctrl+3 प्रेस करेंगे तो वापस वो अपने उसी फॉर्मेट में आ जाएगी जैसी वो पहले थी। तो आप Ctrl+3 का प्रयोग करके अपने डेटा को इटैलिक भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, Ctrl+5 टू यूज फॉर अंडरलाइन। आप चाहते हैं अपने किसी एक वर्ड को अंडरलाइन देना, मोबाइल नंबर को अंडरलाइन देना, या आप एक स्पेसिफिक मोबाइल नंबर को अंडरलाइन देना चाहते हैं, तो मैं Ctrl+4 में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे दोस्तों, आपने जो सेल सेलेक्ट किया होगा उसके नीचे यहाँ पर आसानी से अंडरलाइन अप्लाई हो जाती है। अंडरलाइन अप्लाई हम एक स्पेसिफिक वर्ड या उसको स्पेसिफिक आइटम को इंडिकेट कराने के लिए हम अंडरलाइन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगली जो मेरे पास कमांड है Ctrl+5 टू यूज फॉर स्ट्राइक। इस कमांड का प्रयोग प्राय तब किया जाता है जब आप किसी एक रिकॉर्ड को यहाँ से स्ट्राइक करना चाहते हैं या उसे आप लिस्ट में कट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से रेड कर देता हूँ, और उसके बाद मैं Ctrl+5 में जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे जो भी यहाँ पर मिस्टेक, जो रिकॉर्ड हमसे गलती से यहाँ पर एंटर हो गया था, उसको हमने सबसे पहले रेड किया, उसके कलर को, उसके फॉन्ट कलर को रेड किया, और उसके बाद मैंने क्या करा, Ctrl+5 का प्रयोग करके उसको यहाँ से मैंने स्ट्राइक कर दिया है, जो एंट्री मेरे से गलती से यहाँ पर एंटर हो गई थी। तो इस प्रकार से आप स्ट्राइक ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगली जो मेरे पास कमांड है Ctrl+9 टू यूज फॉर हाइड रो। आप चाहते हैं कुछ रो को इसमें से हाइड करना है, जो को आपको प्रिंटिंग में नहीं निकालनी है, आपको प्रिंट में उनको शो नहीं कराना है। तो सबसे पहले मैं 7 नंबर पे यहाँ पर अपने इस रो को सेलेक्ट कर लूँगा, और कंट्रोल के साथ में जैसे ही 9 प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे आपका जो यहाँ पे स्ट्राइक जो रोल नंबर 5 था उसका डेटा यहाँ से अब हाइड हो गया है। तो आप इस रिपोर्ट को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। और जब आपको लगता है कि आपको उस रो को अनहाइड कराना है तो आप यहाँ पे आएंगे, इन दो रो को सेलेक्ट करेंगे, और Ctrl+Shift+9 आप जैसे ही प्रेस करते हैं, जो आपके द्वारा हाइड यहाँ पे आपने अपनी रो को हाइड किया था कुछ समय के लिए, वापस आप उसे यहाँ पे अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगली जो हमारे पास कमांड है Ctrl+0 टू यूज फॉर हाइड सेलेक्टेड कॉलम। आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो एड्रेस के कॉलम है इनको आपको हाइड करना है, इनको आपको प्रिंट में नहीं निकालना है, तो आप सबसे पहले इनको सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेलेक्ट आप कैसे करेंगे, सबसे टॉप हेडिंग बार पे आप आएंगे और माउस की लेफ्ट बटन को दबा के आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे, और Ctrl+0 आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके द्वारा जो सेलेक्टेड कॉलम होंगे वो यहाँ से अभी हाइड हो जाएंगे, यानी कि आपको आपकी सीट में वो दिखाई नहीं देंगे। जब आपको लगता है कि इन कॉलम को वापस अनहाइड कराना है, वापस आप इन कॉलम को अपनी सीट में शो कराना चाहते हैं, तो आपको आना है फॉर्मेट ऑप्शन पे। फॉर्मेट ऑप्शन पे देखिए यहाँ पे विजिबिलिटी का ऑप्शन हमें दिया हुआ है, आप आएंगे हाइड एंड अनहाइड, और आपको क्या यहाँ पे अनहाइड करना है, तो अनहाइड कॉलम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो आपने अभी यहाँ पर कुछ समय पहले जो कॉलम आपके द्वारा हाइड किए गए थे वो वापस यहाँ पर अनहाइड हो जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगली जो मेरे पास कमांड है Ctrl- टू यूज फॉर डिलीट रो एंड कॉलम। इस कमांड का प्रयोग प्राय हम तब करते हैं जब हमें किसी कॉलम को डिलीट करना हो या किसी रो को हमें डिलीट करना हो। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं इन 4 कॉलम को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लिया है मैंने,
और इनको यहाँ से मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ से आपके जो सिलेक्टेड जो कॉलम है अब वो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। आप देखेंगे MN यानी पूरा कॉलम यहाँ से जा चुका है, और यहाँ पर जो आपका अल्फाबेट जो सीरीज है वो बिल्कुल एक सीरीज में ही अभी भी यहाँ पे चले हुए हैं। आप कंट्रोल Z से इसको आप बैक ला सकते हैं जब आपको लगता है जैसे ये बीच में जो ब्लैंक रो है ये आपको यहाँ से परमानेंट डिलीट करनी है, आपको हटानी है, तो सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल माइनस आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी जो रो है ये यहाँ से डिलीट हो जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों मेरे पास यहाँ पर 13 नंबर की एक रो है जो बिल्कुल ब्लैंक है, जिसका कोई यूज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस रो को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले इस रो को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल माइनस में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे जो बीच में यहाँ पर जो रो थी अब वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप अपने डेटा को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे स्ट्राइक पे हमें ये रिकॉर्ड नहीं रखना है अपने इस टेबल के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 7 नंबर में रो पर आऊंगा और इसको सिलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल माइनस में जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर उस व्यक्ति का जो रिकॉर्ड है अब यहाँ से वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद देखिए अगली जो कमांड हमारे पास है कंट्रोल+ टू यूज फॉर ऐड रो एंड कॉलम। इस कमांड का प्रयोग जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल+ में प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपके सामने एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने 7 नंबर रो के ऊपर 6 से ऊपर एक कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल+ में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर रोल नंबर 5 का जो रिकॉर्ड है आप दोबारा से इंसर्ट करा देंगे, जो कि आपसे पहले गलती से किसी और का रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया था। तो इस प्रकार से जब आपको जरूरत होती है तो आप कीबोर्ड से सबसे पहले रो को सिलेक्ट करें और उसके ऊपर आप चाहते हैं अब में उसके एक रो इंसर्ट हो जाए तो आप कंट्रोल+ जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से ब्लैंक रो आप आसानी से इंसर्ट कर देंगे और कंट्रोल माइनस जैसे प्रेस करेंगे तो आपने के द्वारा इंसर्ट की हुई रो वो यहाँ से डिलीट हो जाती है। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल+ का प्रयोग करके कॉलम और रो इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ग्रेड से पहले एक यहाँ पे क्लास के लिए एक कॉलम इंसर्ट कराना चाहता हूँ, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल+ जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है। और कंट्रोल माइनस का मैं जैसे ही प्रयोग करूँगा तो यहाँ से वो जो अभी नया कॉलम इंसर्ट कराया था उसको मैं यहाँ से आसानी से डिलीट कर सकता हूँ। जितने कॉलम को आप चाहो कंट्रोल माइनस आप प्रेस करते रहें तो आपके जो कॉलम है वो सारे के सारे यहाँ से आपके हटते चले जाएंगे और कंट्रोल Z से आप उन्हें वापस ला सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कंट्रोल माइनस का प्रयोग करके आप किसी भी रो एंड कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और कंट्रोल+ का प्रयोग करके आप आसानी से अपनी सीट के अंदर जरूरत पड़ने पर आप रो एंड कॉलम भी ऐड आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो कमांड मेरे पास है कंट्रोल+स्पेस बार टू यूज फॉर सेलेक्ट रो। अब देखिए दोस्तों जैसे ही मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि जो 7 नंबर की रो है उसको डिलीट करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा कंट्रोल+स्पेस बार में जैसे ही प्रेस करता हूं Shift+स्पेस बार तो आप देखेंगे यहाँ से क्या होगा, आपकी जो रो है, सॉरी देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे जो कमांड है वो मैंने गलत बोल दी है, यानी कि जो आपको ये उल्टा लिख गया है। तो कंट्रोल+स्पेस बार का प्रयोग हम प्राय क्या करते हैं, कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और Shift+स्पेस बार का जो प्रयोग होता है वो हम रो को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो दोबारा से मैं आपको अपनी सीट पर लेके चलता हूं। अब देखिए जैसे ही मैं कीबोर्ड से Shift+स्पेस बार प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपकी जो कंप्लीट रो है वो यहाँ से सेलेक्ट हो चुकी है और कंट्रोल माइनस का प्रयोग करके अब यहाँ से मैं इस रो को हटा देता हूं जो कि बीच में ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई थी। उसके बाद आप चाहते हैं किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करना तो आप उस कॉलम पे आएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये 2 एड्रेस के कॉलम है जो मुझे हटाने हैं, तो मैं क्या करूंगा शिफ्ट और राइट एरो की का प्रयोग करके सबसे पहले इन 2 सेल को सिलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल+स्पेस बार में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे दोनों ही कॉलम मैंने कीबोर्ड के द्वारा सेलेक्ट कर लिए हैं और मैं कंट्रोल माइनस जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहाँ से आपके जो सेलेक्ट जो कॉलम होंगे वो यहाँ से आपके डिलीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कीबोर्ड के द्वारा ही Shift+स्पेस बार का प्रयोग करके आप रो को सिलेक्ट कर लेंगे और
कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करते हैं तो जिस सेल पर आप होंगे वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। आप उसे आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं और उसके लेफ्ट में एक कॉलम भी आप आसानी से ऐड करा सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगली जो मेरे पास कमांड है एंटर। जैसे मैं अभी आपके सामने एंटर की प्रेस कर रहा हूं तो मैंने जो डाउन में जो सेल होता है उस पर मैं चला जाता हूं और मैं शिफ्ट के साथ, अगली जो कमांड हमारे पास है शिफ्ट प्लस एंटर, मैं शिफ्ट के साथ एंटर की जैसी प्रेस करूंगा तो आपका जो कर्सर है वो अबव के सेल में पहुंच जाता है और एंटर करने से आप क्या होता है, आप डाउन वाले सेल पर आ जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगली जो हमारे पास कमांड है कंट्रोल प्लस डी, फिल डाउन अबव डेटा। ऊपर का जो डेटा है उसको फिल कराने के लिए प्राय हम इस कंट्रोल डी का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए इन सभी का एड्रेस मेरे पास एक जैसा, यानी सभी बच्चे एक जगह से बिलोंग करते हैं और ऊपर का जो डेटा है मैं चाहता हूं कि सभी का ये नीचे तक भी फिल हो जाए, तो मैं कंट्रोल में डी जैसे ही प्रेस करूंगा तो ऊपर का जो डेटा है, जो सबसे टॉप के सेल में आपका जो डेटा होगा वो नीचे भी पेस्ट हो जाता है। इस कमांड का प्रयोग आप कंट्रोल डी का प्रयोग अपने फार्मूले को कॉपी पेस्ट करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे देखते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे एक सम नाम का एक फार्मूला लगाता हूँ। सम एक फंक्शन इंसर्ट कराते हैं हम और यहाँ से मैं इन नंबरों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं एंटर की प्रेस करूँगा और इसे सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल और डी में यहाँ पे जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो उससे क्या होगा, आपका जो ऊपर का जो फॉर्मूला है वो नीचे भी आसानी से अप्लाई हो जाता है। तो अब कंट्रोल डी का प्रयोग अपने ऊपर के फार्मूले को नीचे वाले सेलों पर भी, नीचे वाले कॉलम पर आप अप्लाई कर सकते हैं सेम टू सेम। तो कंट्रोल डी का प्रयोग आप ऊपर के डेटा को फिल कराने के लिए प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो मेरे पास कमांड है वो है कंट्रोल प्लस आर, फिल राइट साइड। इस कमांड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि जो राइट साइड में हमारे पास जो कॉलम है उनमें भी सेम जो डेटा है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाए। तो मैं कंट्रोल आर में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपके राइट हैंड साइड में वही सेल, आपको दोबारा से उसे कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप उसे सेम टू सेम राइट हैंड साइड में आप उसे आसानी से फिल कर सकते हैं। तो कंट्रोल आर का प्रयोग आप अपने डेटा को राइट साइड में जो सेलेक्ट आपने रेंज की होगी उसमें वो आसानी से फिल हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगली जो हमारे पास कमांड है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, इंसर्ट करंट डेट। आप चाहते हैं आपको अब टाइम यहाँ पर डेट इंसर्ट कराने की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल सेमीकोलन आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपके सिस्टम की जो करंट जो डेट होगी प्रेजेंट की वो आपके सेल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। यदि आपकी डेट यहाँ पर गलत शो हो रही है तो यहाँ पर वो गलत ही इंसर्ट कराएगा, क्योंकि कंट्रोल सेमीकोलन आपके सिस्टम की डेट को उठाता है जो कि सिस्टम में यहाँ पर चली होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगली जो हमारे पास कमांड है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, अप्लाई डेसिमल नंबर या फॉर्मेट। आपके पास कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये नंबर है, इनको मैं डेसिमल प्लेस यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल शिफ्ट में आई जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे हर नंबर के बाद यहाँ पर डेसिमल प्लेस अप्लाई हो चुके हैं। और वापस इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और टाइल प्रेस करेंगे तो वापस आपके द्वारा किया हुआ डेसिमल फॉर्मेट वो आपके नंबर से हट जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने नंबर पर अप्लाई किए हुए डेसिमल प्लेस को आप हटाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टाइल की आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका से डेसिमल प्लेस रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो ये डेसिमल प्लेस आप नंबर पर आकर भी यहाँ पे भी इनको आप इसमें आसानी से ऐड कर सकते हैं। और जब आपको हटाना हो तो आप क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में डिक्रीज डेसिमल प्लेस आपको दिए हुए हैं आप इनको यहाँ से भी हटा सकते हैं। तो वो शॉर्टकट तरीका है, आप शॉर्टकट की का प्रयोग करके भी आप आसानी से डेसिमल प्लेस आप अपने नंबर पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगली जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है ऑल्ट प्लस इक्वल टू यूज फॉर ऑटो सम। दोस्तों, सम निकालने का हमारे पास एक्सेल के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीका हमें यहाँ पे
दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है और मुझे यहाँ पर इन बच्चों का सम निकालना है। तो मैं यहाँ पर देखना, मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक मुझे सम निकालना है। मैं जैसे ही कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर सम निकल के आ जाता है। तो आप ऑल्ट इक्वल की का प्रयोग करके आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक क्लिक से आप सम निकाल सकते हैं, जिसको हम ऑटो सम के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑल्ट इक्वल की जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका सम निकल के यहाँ पे आ जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे इन सभी कॉलम का भी सम निकालना, तो इस नीचे के मैंने इनके कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है और मैं जैसे ही कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे इन सभी का जो सम है वो यहाँ पर पूरे कॉलम का भी जुड़ के यहाँ पर एक क्लिक से आ गया है। तो इस प्रकार से आप एक्सेल में किसी टेबल, रो, कॉलम का सम करने के लिए आसानी से जैसे ही आप ऑल्ट इक्वल की प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक क्लिक से सम निकल के यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों उसके बाद देखिए अगली जो हमारे पास कमांड है वो है ऑल्ट एंटर ब्रेक लाइन सेल। इस कमांड का प्रयोग हम अपने एक्सेल के सेल को ब्रेक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं और जो कि एक्सेल पर ये काम करते समय ऑल्ट एंटर बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में आने वाला शॉर्टकट्स है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने टाइप करता हूँ द कंप्यूटर। अब मुझे इस सेल के अंदर ही, इस सेल के नीचे ही लाइन को ब्रेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से ऑल्ट एंटर की मैं जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे आपका जो कर्सर है वो उसने उसी सेल की लाइन को ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मशीन। जैसे जैसे आप इसे ऑल्ट एंटर करते चले जाएंगे तो ये आपका जो कर्सर है वो उस सेल को, लाइन को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा। और मैं इसे एंटर की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो ऑल्ट एंटर आपने जिस सेल के अंदर किया था वो सारा का सारा जो डेटा है वो आपके एक ही सेल के अंदर आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसे फिर आसानी से मैनेज कर सकते हैं, रो एंड कॉलम को सेट कर सकते हैं, इसकी हाइट और विड्थ को भी आप आसानी से सेट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट एंटर की का प्रयोग करके आप अपने सेल के डेटा की लाइन को आसानी से ब्रेक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास एक्सेल में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला ऑप्शन है, जिसका हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं ऑल्ट एंटर की का प्रयोग करके अपने सेल की जो लाइन है उसको हम ब्रेक करते हैं। मैं आपको इसका एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं जिससे और आपको ये अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया और इसको मैंने मर्ज कर दिया है। ये मेरा अभी एक सेल बन गया है, इसमें मैं राइट करना चाहता हूँ स्टूडेंट मार्कशीट, और मुझे अब इसके नीचे स्कूल का नाम, इसी जो मेरा एक सेल है जिसको मैंने मर्ज किया है इसी के अंदर मुझे अब एक न्यू लाइन इसमें ऐड करनी है। तो मैं ऑल्ट एंटर की मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो कर्सर है वो नीचे आ जाता है। और यहाँ पर मैं स्कूल का जो नाम है वो मैं टाइप कर देता हूँ मोदिश पब्लिक स्कूल दिल्ली। तो देखा दोस्तों कितना बेहतरीन तरीका है, आपको यहाँ पर अलग से कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप आसानी से मर्ज हुए सेल के अंदर ही ऑल्ट एंटर की का प्रयोग करके आप आसानी से अपने सेल को यहाँ पर लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। दोस्तों एक इसका दूसरा और मेथड भी हमारे पास है जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है एक्सेल के अंदर। देखिए यहाँ पर एक रैप टेक्स्ट हमें ऑप्शन दिया हुआ है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और मैं रैप टेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया और देखना यहाँ पर मैं कोई भी वर्ड में यहाँ पे टाइप करता हूँ तो क्या होगा, वो इस सेल से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप दोनों तरीकों में से ऑल्ट एंटर शॉर्टकट की का प्रयोग भी कर सकते हैं और आप रैप टेक्स्ट का प्रयोग करके भी आप अपने जो डेटा है जिस सेल में आप राइट करेंगे वो उस सेल से बाहर नहीं जाएगा। तो इस सेल को एडिट करने के लिए दोबारा से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कोई अन्य नाम भी यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ। आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो एक सेल के अंदर ही क्या है, यहाँ पे यहाँ पर रैप हो गया है। तो इस प्रकार से ऑल्ट एंटर की का प्रयोग करके भी
और आप रैप टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग करके आप अपने डेटा को आसानी से रैप कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम अगली कमांड देखते हैं। देखिए अगली जो मेरे पास कमांड है Ctrl+Shift+L, अप्लाई फिल्टर अबव हेडिंग। आप चाहते हैं अपनी सीट पर फिल्टर अप्लाई करना, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस रो को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। Ctrl+Shift+L में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपकी हेडिंग पर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। फिल्टर का प्रयोग हम एक्सेल के अंदर एक बहुत बड़ी सीट पर डेटा को फिल्टर करने के लिए प्राय प्रयोग में लाई जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 लोगों का रिकॉर्ड है और आप रोल नंबर पर फिल्टर लगा के आप यहाँ पे आसानी से एक यूनिक रोल नंबर को सर्च आसानी से आप यहाँ पे कर सकते। जैसे मैंने 5 इंसर्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 का ही रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पर फिल्टर होके आ जाता है और उसके बारे में आप यहाँ से पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है विदाउट एनी फार्मूला लगाए बगैर आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप उसकी पूरी क्वेरी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, उसे आप आसानी से उसकी डिटेल को यहाँ पे निकाल सकते हैं। वापस फिल्टर को हटाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, मैं जहाँ से मैंने फिल्टर अप्लाई किया था मैं उस हेडिंग के टॉप में क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए क्लियर फिल्टर फ्रॉम रोल नंबर, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो वापस मेरा सारी जो डिटेल है वापस वो यहाँ पर आ जाती है। तो फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग प्राय रिलीवेंट डेटा को निकालने के लिए अपनी सीट से हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों अगली जो मेरे पास कमांड है वो हम देखते हैं। Ctrl+F3 डिफाइन नेम मैनेजर। इस कमांड का प्रयोग प्राय डिफाइन नेम मैनेजर के लिए किया जाता है। जैसे मैं इस सीट का या फिर मैं एक कॉलम का नाम डिफाइन करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये टोटल का एक कॉलम है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और Ctrl+ में F3 यहाँ से प्रेस करूंगा और इसका मैं एक नाम यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। एक नाम मैंने डिफाइन कर दिया है सम नाम से इसको मैंने डिफाइन कर दिया। स्कोप दे दिया मैंने वर्कबुक, इसको मैं ओके पर क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। जब भी मुझे इसका सम निकालने की आवश्यकता है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल और सम नाम का फंक्शन इंसर्ट कराऊंगा और इसमें मैंने एक सम नाम से इसको मैंने नाम डिफाइन किया था, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और मैं क्या करता हूँ, मैं इसे यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो आप देखेंगे इन सभी का जो सम है वो यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो आप इसे डबल क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने इसी रेंज को सेलेक्ट कर लिया है। तो आप किसी भी सीट का किसी भी आइटम का आप यहाँ पे डिफाइन नेम मैनेजर कर सकते हैं और उसे पूरी वर्कबुक के अंदर आप उसे आसानी से कहीं पर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक सीट है और यहाँ पर मैं इक्वल सम नाम का फंक्शन लगाऊंगा तो आप देखेंगे नीचे जो आपने नाम डिफाइन किया था सम, आपको यहाँ पर वो फंक्शन हमें यहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो आप यहाँ पे आसानी से अपने उस सम नाम के फंक्शन को यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ओके पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए वो सम मैंने इस सीट पर भी एक्सेस कर लिया है। तो ये डिफाइन नेम मैनेजर करने का बहुत ही बड़ा बेनिफिट हमें होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो कमांड है Alt+HMC मर्ज सेलेक्टेड सेल। आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको इसमें से मैं आपको सीट पर ले चलता हूँ, एड्रेस वाली सीट पर, मैं यहाँ से इतने एरिया को मर्ज करना चाहता हूँ। वैसे तो शॉर्ट तरीका में दिया हुआ है, हम कीबोर्ड से डायरेक्टली अलाइनमेंट पर आएँ और मर्ज सेंटर पर जैसे क्लिक करते हैं तो अपने डेटा को हम मर्ज कर सकते हैं। और कीबोर्ड से हम कैसे करेंगे, मैं पहले ऑल्ट फिर आपको Alt+HMC यानी एक एक की आपको प्रेस करनी है, एक साथ प्रेस नहीं करनी है। Alt+HMC आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके द्वारा सेलेक्टेड जो एरिया होगा वो यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगली जो हमारे पास कमांड है वो है Alt+HBA अप्लाई इनसाइड बॉर्डर। आप चाहते हैं अपनी टेबल पर बॉर्डर अप्लाई करना है तो सबसे पहले मैं इस टेबल का जो बॉर्डर है उसे यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ Ctrl+Shift और अंडरस्कोर का प्रयोग करके। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका बॉर्डर जो यहाँ से हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। और मैं शॉर्टकट तरीके से कीबोर्ड से कैसे इस पर इनसाइड बॉर्डर अप्लाई करूंगा, तो आपको कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, Alt+HBA। तो आप देखेंगे आपके द्वारा जो सिलेक्टेड एरिया होगा उस पर यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। Alt+HBA आपको अलग अलग शॉर्टकट्स आपको प्रेस करने हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों अगली जो मेरे पास कमांड है वो है
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M% अप्लाई आउटसाइड बॉर्डर। मैं चाहता हूं अपने किसी एरिया पर आउटसाइड बॉर्डर मुझे अप्लाई करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, सिंपली मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। देखिए सबसे पहले मैं इस रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और M% जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपके द्वारा सेलेक्ट जो रेंज होगी उसके और पास यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। आप चाहते हैं इस बॉर्डर को यहाँ से हटाना, तो क्या करेंगे, आप इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका जो बॉर्डर है वो हट जाता है, रिमूव हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगली जो मेरे पास कमांड है रिमूव इनसाइड एंड आउटसाइड बॉर्डर। अभी मैंने आपको बताया कि मैंने कीबोर्ड से किस प्रकार से बॉर्डर को हम रिमूव कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। सबसे पहले मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर देता हूं और कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो इनसाइड और आउटसाइड जो बॉर्डर है वो यहाँ से आसानी से रिमूव हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगली जो मेरे पास कमांड है कंट्रोल प्लस एंटर फिल डाउन अबव फार्मूला। इस कमांड का प्रयोग प्राय हम तब करते हैं जब हमें ऊपर का फार्मूला भी एक साथ नीचे भी हमें पेस्ट करना हो। जैसे मान लीजिए मैं टोटल आपको निकाल के दिखाता हूँ। इस रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो मैं क्या करूँगा, देखिए आप देखेंगे ये रेंज पूरी सेलेक्ट है, मुझे इन सभी का सम एक बार में ही निकालना है। मैं इक्वल प्रेस करूँगा और सम नाम का मैं फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट कराऊंगा और इस रेंज को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा और मैं कीबोर्ड से क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ और कंट्रोल प्लस एंटर की में जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे एक क्लिक से ही आपके सेलेक्ट हुए कॉलम का यहाँ पर सभी का सम निकल के आ जाता है। तो कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग आप सम निकालने के लिए आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों अगली जो कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की। इस कमांड का प्रयोग प्राय हम अपनी पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो की जैसे ही प्रेस करूंगा तो एक क्लिक से आपकी जो ऊपर की रो है वो सिलेक्ट हो जाती है और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आपकी जो कंप्लीट टेबल है वो यहाँ से सेलेक्ट हो जाती है। आप चाहते हैं कि आप एक कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आपकी जो कंप्लीट टेबल है वो आपकी सेलेक्ट हो जाती है। जो कि एक्सेल के अंदर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की का प्रयोग करके आप अपने डेटा को बहुत ही आसानी से और क्विकली आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अगली जो कमांड है हम वो देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया आप वाला भी। अगला है कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी। इस कमांड का प्रयोग प्राय हम तब करते हैं जब हमें अपने कॉपी हुए डेटा को, जैसे मान लीजिए मैंने कॉपी किया और मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूं तो कंट्रोल ऑल्ट वी में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आपके सामने यहाँ पर पेस्ट स्पेशल की एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको इस टोटल वाले कॉलम में जो फॉर्मूला लगा हुआ है उस फॉर्मूले को भी हम यहाँ से हटा देंगे एक अलग तरीके से। अपने डेटा को सिर्फ यहाँ से नंबर को ही मैं यहाँ से पेस्ट कर लूंगा। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी करूँगा कंट्रोल सी से और कीबोर्ड से मैं जैसे ही कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक वैल्यूज एक रेडियो बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे आप यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ सिंपल आपकी वैल्यू यहाँ पर पेस्ट हो जाती हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों अगली जो मेरे पास कमांड है वो है शिफ्ट प्लस F3। इस कमांड का प्रयोग हम एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शन इंसर्ट कराने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो सम इंसर्ट कराना है मुझे, मैंने उनको यहाँ से डिलीट कर दिया है। मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F3 की प्रेस करूंगा तो आपके सामने इंसर्ट फंक्शन के लिए यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर सम ऑलरेडी फंक्शन यहाँ पर आया हुआ है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने फंक्शन आर्गुमेंट्स की एक यहाँ पर विंडो ओपन हो जाती है और इसके अंदर मुझे सम किसका करना है तो इनको रेंज को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं एंटर की जैसे ही प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर सम नाम का फंक्शन भी इंसर्ट हो गया है और इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे ताकि सभी का सम निकल के मेरे सामने यहाँ पर आ जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों अगली जो मेरे पास कमांड है वो है F2। दोस्तों एक्सेल के अंदर कई बार हमें सेल को एडिट करने की आवश्यकता होती है
उसके दोस्तों वैसे हमारे पास दो माध्यम है किसी भी सेल को एडिट करने के। या तो आप माउस की लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करें तो आप इसमें अन्य डेटा को भी आसानी से इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने दिल्ली सिटी मैंने यहाँ पर ऐड किया, या मुझे यहाँ से सिटी को हटाना है तो मैं यहाँ पर सिंपली कीबोर्ड से F2 फंक्शन की जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप आसानी से अपने डेटा को बदल सकते हैं। उसमें डेटा को आप उसमें से कोई भी चीज़ आपको ऐड करना है, डिलीट करना है तो आप आसानी से अपने डेटा को मॉडिफाई कर पाएंगे। सिर्फ F2 का प्रयोग करके आपका जो सेल है वो एडिट मोड में आ जाता है, आप उसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं। कोई कैरेक्टर आपको हटाना है तो आप उसे आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपके पास एक्सेल में 2 सबसे इजी मेथड है, या तो आप माउस की बटन को डबल क्लिक करें लेफ्ट बटन को सेल पर जिसको आपको एडिट करना है, या आप उस सेल को सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से फंक्शन की F2 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका सेल एडिट मोड में आ जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगली जो मेरे पास कमांड है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो दोस्तों देखिए मेरे पास यहाँ पर सीट, मार्कशीट है, एड्रेस है। अब मुझे इन सीट पर आने के लिए बार बार माउस से इन पर क्लिक करना होता है, तो मैं क्या करूंगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे नीचे की सीटों पर मैं पहुंच जाता हूं। और कंट्रोल प्लस पेज अप की मैं जैसे ही प्रेस करूंगा बगैर माउस के सेलेक्ट किए बगैर मैं अगली सीटों पर पहुंच जाता हूं। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन का प्रयोग करके आगे की सीटों पर जा सकते हैं। और जब आपको वापस पिछली सीटों पर आना है तो आप कंट्रोल प्लस पेज अप की जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप आसानी से अपनी सीट पर आ पाएंगे। तो दोस्तों अगली जो मेरे पास कमांड है वो है कंट्रोल प्लस F1 शो एंड हाइड रिबन बार। आप देख सकते हैं आपका जो रिबन बार है वहां से हाइड हो गया है। मैं दोबारा से प्रेस करता हूं तो वो वापस वो शो हो जाता है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू निकालने के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। अपना प्रिंट निकालने से पहले आपका प्रिंट प्रीव्यू शो कराने के लिए कंट्रोल प्लस F2 का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे है शिफ्ट प्लस F3। वो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है किस प्रकार से हम किसी भी फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से आपने सीखा है कंप्लीट 60 शॉर्टकट कमांड के बारे में, जिनका प्रयोग करके आप आसानी से एक्सेल को और भी शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। आप अपने काम को और तेजी से कर सकते हैं, वो भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स का प्रयोग करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।